आवाज जनता की। नीट छात्रा मौत मामले में अब तक की कार्रवाई में कोर्ट को पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिलने के वजह से फिर से एक नया मोड़ ले लिया है और इसमें फिर एक केस के जो आयु है उसको बदल दिया गया है। सीबीआई ने केस के आयु को बदलते हुए विभा कुमारी जो डीएसपी हैं दिल्ली सीबीआई में, उनको कमान सौंपी गई है और अब वो विभा कुमारी इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो झारखंड के पवन कुमार थे सीबीआई के एएसपी, उनको कमान दी गई थी, लेकिन साक्ष्य नहीं जुटा पाने के वजह से कोर्ट ने लगातार फटकार लगाया था सीबीआई को। उसको लेकर के फिर से अब नया कमान जो है विभा कुमारी डीएसपी सीबीआई को सौंपी गई है। अब ये पूरे मामले की जांच करेंगे और ये पूरा मामला अब 30 मार्च को पटना के सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होना है और सुनवाई के बाद जो है ये आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 7 जनवरी से जुड़ा हुआ था, जहां पे नीट छात्रा की जो है बेहोशी हालत में उस कमरे में पाई गई थी। उसके बाद जो है उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे लगातार इलाज चलने के बाद 9 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि छात्रा के साथ रेप जैसी घटना हुई है। हालांकि घटना के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें कई तरह की पोस्टमार्टम विभाग ने भी पुष्टि किया था कि स्पर्म मिलने की पुष्टि की गई थी, जिसके वजह से परिजनों में बवाल मचा हुआ था और सीधे तौर पर पुलिस पर ही आरोप लगा रहे थे। हालांकि पटना पुलिस इस बात को लेकर के जल्दबाजी भी कर दिया और सीधे तौर पर यह कह दिया था कि छात्रा के साथ रेप जैसी घटना नहीं हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पटना पुलिस की पोल खुल गई और उसके बाद अब जो है पूरे मामले की जांच लगातार सीबीआई से कराने की जिस तरीके से की जा रही थी परिजनों के द्वारा, तो सीबीआई को जांच सौंप दिया गया था और लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी। इसी बीच जो है जो चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी थी, उनको जो है इस केस का आईओ शुरुआती दौर में बनाया गया था और उसके बाद ही जो मनीष रंजन है शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को वहां पे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, जो अभी भी जेल में बंद है मनीष रंजन। उसकी जमानत याचिका को लेकर के भी लगातार सुनवाई चल रही थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कई साक्ष्य जो है वो जो मिले थे उसके आधार पर कोर्ट जो है सीधे तौर पर यह कहा था कि इसे सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन जमानत अभी उनकी नहीं मिल पाई है, अभी भी बेऊर जेल में बंद है। तो इस तरीके से करके लगातार इसकी सुनवाई जो है वो चल रही है, लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग किया था, उसके बाद सीबीआई लगातार इसकी जांच कर रहे थे, लेकिन सीबीआई भी साक्ष्य पूरे नहीं जुटा पा रहे थे। इसको लेकर के कोर्ट ने लगातार फटकार लगाया और इसे देखते हुए ही अब जो है विभा कुमारी जो डीएसपी है सीबीआई में, उनको ये जाँच का जिम्मा सौंपा गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से नीट छात्रा मौत मामले में क्या छात्रा के परिजनों को न्याय मिलता है या फिर अभी भी सीबीआई पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच अब सीबीआई की डीएसपी विभा कुमारी करेंगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से यह जांच निकलकर सामने आता है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.